हाँ हाँ, निश्चित रूप से। एक तो मोदी जी अब आ तो गए हैं, और कुछ लोगों के और भी अच्छे दिन आ गए, जैसे प्रफुल्ल पटेल साहब बाइज्जत बरी हो गए हैं। 180 करोड़ उनका वापस होने जा रहा है ईडी के जरिए। लेकिन नीतीश और नायडू, ये दो बैसाखियां जिनको आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये विक्रम बेताल की कथा होने जा रही है। कभी बेतलवा डाल पर तो कभी पीठ पर। और क्या करेंगे मोदी जी? जिस तरह से सरकार चलाने के वो आदी हैं, वो कभी भी नियंत्रित होकर के काम नहीं करते। पूरी सरकार पीएमओ चलाता था, ये सबको मालूम है। नितिन गडकरी के अलावा कोई दूसरा मंत्री जो कभी फैसले ले पाता हो, मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर आपको जानकारी हो तो बताइए आप लोगों को कि दूसरा कौन ऐसा मंत्री था जो डिसीजन लेता था। और उस बैठक में हम आपने ये भी देखा कि जो लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, गडकरी उनमें शामिल नहीं थे जी। और ये रीब्रांडिंग थी मोदी जी की। रीब्रांडिंग में इसलिए कह रहा हूं कि आफ्टर पोल जो सर्वे हुआ है राजीव जी, एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। आफ्टर पोल जो सर्वे हुआ है कि लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, देश के 36% लोगों ने राहुल गांधी का नाम चूज किया है और नरेंद्र मोदी को चाहने वाले केवल 32%, ओनली 32% लोग, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे 36% लोग। लोकतंत्र जनभावनाओं से चलता है, जन विश्वास से चलता है। और आज भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए हों, लेकिन असल में मैं अगर एक मुहावरे का इस्तेमाल करूं तो ये लंगड़े प्रधानमंत्री हैं। दो दो बैसाखियां आपकी, और जनता आपको नहीं देखना चाहती। ऐसे में आपका हर एक फैसला प्रश्नांकित होगा। एक वो दौर था जब आपने नोटबंदी की और कह दिया कि अगर हमारी कोई गलती पाई है तो हमको चौराहे पर आकर के जो सजा देनी हो दे दीजिएगा। लोगों ने स्वीकार कर लिया जी। लेकिन आज जब केवल 32% लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हो, 36% राहुल गांधी को, राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं तो टेलीविजन पर लोग किसको ज्यादा देखेंगे? वो तो पिछले दिन वही देखने लगा था। राहुल गांधी को देखने वाले, उनको सुनने वाले लोग आज देश में सबसे ज्यादा हैं। नरेंद्र मोदी का ग्राफ पूरी तरीके से गिरा हुआ है, जबकि मोदी बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा बोलते हैं, बहुत भावुकतापूर्ण भाषा बोलते हैं। वो मछली मंगल सूत्र तो मुजरा ये सब तो सुना ही हम लोगों ने। लेकिन असल में जो व्यक्ति वस्तुनिष्ठ बोलता है, जो लोगों की बात करता है, लोगों के मुद्दे उठाता है, उन मुद्दों के लिए संघर्ष करता है, जूझता है, सड़क पर चलता है, लड़ता है, वो व्यक्ति जनता का नेता होता है जी। जननायक होता है। नरेंद्र मोदी के मन में आज ये टीस होगी कि आज प्रधानमंत्री भले ही वो है, लेकिन जननायक तो राहुल गांधी। अब आप सरकार कैसे चलाएंगे? एक तरफ तो जनता ही आपको नहीं प्रेम करती, एक ये भी टीस होगी। आप राहुल जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार भले ही शपथ ले लें, लेकिन नेहरू जी की लोकप्रियता को आप छू नहीं सकते। नेहरू जी जितने लोकप्रिय थे, और वो कमजोर, वंचित, गरीबों, किसानों से लेकर के और वैज्ञानिकों तक, पूंजीपतियों के वो लोकप्रिय नहीं रहे होंगे, लेकिन वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, कार्टूनिस्ट हो, वो सब उन्हें प्यार करते थे और आलोचना भी करते थे। लेकिन मोदी जी को आलोचना कोई नहीं करता, डर के मारे नहीं करता। तो अब आप कैसे सरकार चलाएंगे? आपने दोनों उदाहरण दिए। केसी त्यागी ने कहा कि बहुत बड़ा ऑफर था, और पहले ही उन्होंने 3-4 मुद्दे तो बता ही दिए कि सीए का मामला है, सॉरी अग्निवीर का इशू है, समान नागरिक संहिता का मामला है, पुनर्विचार कीजिए। और इधर पेगासस वाला इशू नायडू साहब के बेटे की तरफ से आ गया। तो रोज ही आपको तंग किया जाएगा। अपने दोनों, मैंने कहा विक्रम बेताल की कथा है,
और इधर सामने लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राहुल गांधी होंगे तो आप देश के साथ फिर छल नहीं कर पाएंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपको लोगों के लिए काम करने पड़ेगा, अंबानी और अडानी से काम नहीं चलेगा। ये तो हालत नरेंद्र मोदी के होने जा रहे हैं, और फिर वो कितने दिन चलने वाली है सरकार, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जनविश्वास तो राहुल गांधी के साथ है। और मुझे लगता है कि ऐसी सरकार जो तोड़ फोड़ करके बनाई गई हो, जनता का विश्वास जिसमें ना हो, वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अब देश के लोगों को इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी का क्या अगला कदम होता है और इंडिया अलायंस का क्या अगला कदम होता है। और सबसे बड़े डिप्टी सीएम वहां से नदारद थे, इसके क्या मायने लगाया जाए? और जब से उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी बनी है तब से बहुत उथल पुथल है, क्या इसका असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है? दो डिप्टी सीएम का दिल्ली में रुकना, रिव्यू बैठक में नहीं आना, ये भी बहुत कुछ संकेत कर रहा है। आपने योगी जी की वो तस्वीर देखी होगी पार्लियामेंट में, जब अभी सेशन बुलाया, वो एनडीए की बैठक में मोदी जी ने उनकी नमस्कार भी नहीं स्वीकार की और बहुत बुझा हुआ उनका चेहरा लग रहा था। कहीं ना कहीं जो संकट था योगी जी पर, अब वो नहीं है। हालांकि अब मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से उनको हटा पाएंगे, लेकिन अमित शाह की जो पूरी मंडली है जिसमें ये दोनों ही डिप्टी सीएम आते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं। हालांकि उसके लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि दोनों लोग दिल्ली में थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन ये एक संकेत है। राजनीति में बहुत कुछ हो। आज ही कल्याण सिंह के बेटे राजवीर ने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी भितरघात की वजह से चुनाव हारी। अब इसको लेकर के जो बातें सामने आने वाली हैं, और उत्तर प्रदेश में ही जो स्थितियां हैं, मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं है, बल्कि वो एंटी वेव उनके साथ चल रही है। जो भी बीजेपी को सीटें मिली हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका खुद योगी आदित्यनाथ की है। भले ही आज उनको वो श्रेय ना मिल रहा हो या हार का ठीकरा उनके सिर फूटे, लेकिन बहुत कुछ उनकी वजह से वो सीटें मिली हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो रूपाला के जरिए ठाकुर समाज जो नाराज हुआ था, उसकी नाराजगी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दी और यहाँ पे भी असर पड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी पर। जो लोक नीति CSDS का सर्वे है वो उत्तर प्रदेश के बारे में ही है। 36% यहाँ के लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तब आप समझ सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कितना नीचे जाने वाली है और कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा विकल्प पैदा हो रहा है। अगर ये कांग्रेस पार्टी समझ ले कि अब उत्तर प्रदेश उसका हो सकता है और राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर लोगों में सिर चढ़ करके बोल रही है। दलितों के भीतर वो संविधान जब हाथ में लेकर के चलते थे तो उसने बड़ा प्रभावित किया है। नौजवानों के बीच में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि वो अग्निवीर को खत्म करने की बात कर रहे थे, 30 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे थे। महिलाओं में लोकप्रिय, क्योंकि वो 1 लाख रुपए की जो योजना थी उसका असर जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता। राहुल गांधी बेहद विश्वसनीय नेता के रूप में सामने आए हैं और यही वजह है कि उनकी इस लोकप्रियता को खत्म करने के लिए वो खेल किया जा रहा है कि महिलाओं को लगा दिया गया है कि कांग्रेस के दफ्तर में वो जा रही हैं कि 8,500 रुपए हमको मिलेगा, जबकि सच्चाई ये थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको ये मिलेगा। अब सरकार चूंकि अभी नहीं बनी है इंडिया अलायंस की, तो वो योजना कारगर नहीं हो सकती है, लागू नहीं हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर के बीजेपी इस तरह का जो नुस्खा आजमा रही है कि किसी भी तरीके से हम राहुल गांधी को फिर से डिस्क्रेडिट करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में अभी और आपको कुछ उठापटक देखने को मिलेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा स्पेस अब उत्तर प्रदेश में बन रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा स्पेस उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ये तय है, ये आप कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, और कैसे कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर इस पूरे स्पेस को तैयार